Hello 10th. In this video, we'll be starting off with the chapter Outcomes of Democracy. Now, this video may be a little bit longer as compared to other videos because this is a full explanation line by line, so you get every concept. And before starting, do make sure that you have subscribed our channel so that whatever videos we upload related with your course or any general concept, you get that video. So let's start with outcomes of democracy. Now, starting with the most basic question, what do you mean by outcomes of democracy? Outcomes क्या होते हैं? आउटकम्स मीन्स किसी चीज़ का रिजल्ट। आपने इस पूरी बुक में डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ा, डेमोक्रेसी क्या होती है, कहाँ कहाँ पे है, उसको कैसे हम पहचानते हैं कि वो डेमोक्रेसी है, देन उसके पार्ट्स क्या क्या है। आपने तीनों जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, ये सब कुछ आप पढ़ चुके हैं। बट नाउ वी आर गोइंग टू फोकस ऑन दी आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी कि ये जो डेमोक्रेसी हमने ले आई, इंडिया में है डेमोक्रेसी, हमारी आसपास की कंट्रीज़ में है डेमोक्रेसी, बट उससे हुआ क्या, एक्चुअली में क्या रिजल्ट आया। और बाकी जो हमारी मोनार्की होती है या जहाँ पे एक सिंगल गवर्नमेंट रूल करती है लाइक इन चाइना, तो वहाँ से कैसे डिफर करती है हमारी कंट्री, राइट। सो लेट्स मूव ऑन विद द चैप्टर starting with the overview. Don't ever skip the overview because overview, as it says, जो भी इस चैप्टर में आप पढ़ने वाले हो, you get a overview, you get a glimpse of that कि हाँ आप ये चैप्टर में पढ़ोगे, so you get prepared according to that. So let's start with it. As we begin to wind up our tour of democracy, it is time to move beyond our discussion of specific themes and ask a general set of questions. थीम जो था ठीक। नाउ वी आर गोइंग टू आस्क क्वेश्चंस कि एक्चुअली में डेमोक्रेसी करती क्या है या क्या आउटकम्स वो प्रोवाइड करती है। ऑल्सो डेमोक्रेसी फुलफिल दीज एक्सपेक्टेशंस इन रियल लाइफ। जो भी हम लोग किताबों में लिखते हैं, पढ़ते हैं, क्या रियल लाइफ में इट फुलफिल्स दैट गोल। एंड वी बिगिन बाय थिंकिंग अबाउट हाउ टू असेस द आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। हाउ टू असेस, हम कैसे पहचाने, हाउ टू बी कैलकुलेट, यही टर्म हम यूज़ करेंगे यहाँ पे कि कोई हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है जिससे हम कैलकुलेट कर सके कि अच्छा यहाँ पे इतनी डेमोक्रेसी, यहाँ पे इतनी है। सो हाउ डू वी असेस इट, दैट वी आर गोइंग टू रीड इन दिस चैप्टर. And after some clarity on how to think on this subject, we proceed to look at the expected and actual. You can see the thin line difference between expected and actual. Expected, what we expect कि अच्छा डेमोक्रेसी में there will be equality, सोशो इकोनॉमिक्स कंडीशन एकदम सही हो जाएंगी, everybody will have every opportunity. बट एक्चुअली क्या होता है, दैट वी आर गोइंग टू रीड. क्वालिटी ऑफ गवर्नमेंट कितनी अच्छी, कितनी खराब, इकोनॉमिक वेलबींग, कैसे हमारी इकोनॉमी चल रही है, देन इनइक्वालिटी, सोशल डिफरेंसेस, कॉन्फ्लिक्ट, एंड फाइनली फ्रीडम एंड डिग्निटी। कितने लोगों को एक्चुअली में फ्रीडम और डिग्निटी मिली है जो वो डिजर्व करते हैं, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में गारंटी की गई है, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट विथ हाउ डू वी असेस डेमोक्रेसीज आउटकम्स। हम कैसे समझे कि डेमोक्रेसी के आउटकम क्या होते हैं, कैसे होते हैं, एंड हाउ डू वी कैलकुलेट इट, हाउ डू वी असेस इट. So, do you remember how students in Madam Lingo's class argued about democracy? This was in chapter 2 of class 9th textbook. अगर आपको याद हो तो 9th में हमने वाला चैप्टर पढ़ा था, स्टार्ट किया था व्हाट इज डेमोक्रेसी से, जहाँ पे बच्चे उनसे पूछ रहे थे कि क्या होती है डेमोक्रेसी एक्चुअल में, कहाँ पे है, हाउ टू आइडेंटिफाई इट, ये सब हमने देखा था. And it emerged from that conversation that democracy is a better form of government. It is a better form of government when compared with dictatorship or any other alternative. कोई भी आप alternative नहीं ढूंढ सकते हो democracy का. It is at least a better form, not the best form, but at least a better form of democracy. Form of government. We felt that democracy was better because अब ऑल्सो मैं बता दूं कि इस वीडियो में हम क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे बिकॉज योर बोर्ड्स आर अप्रोचिंग, तो हम लोग देख के चलेंगे कि कहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. सिंस आई हैव एनालाइज्ड ऑल द पेपर्स सिंस लास्ट 10 years एंड फ्रॉम वेयर द क्वेश्चंस आर प्रोबेबल. सो लाइक इन दिस पार्ट वी फेल्ट द डेमोक्रेसी वाज बेटर. सो क्वेश्चन में अराइज दैट हाउ कैन यू से द डेमोक्रेसी इज बेटर देन अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट. सो यू डोंट हैव टू राइट द आंसर ऑन योर ओन. You have to write these points. How? It promotes equality. It enhances the dignity. It improves the quality of decision making. डिसीजन मेकिंग की क्वालिटी इंप्रूव करता है. कैसे? व्हेन देयर इज़ अ मुनाफ, वो अपनी चलाएगा. ऑफ कोर्स उसको जैसे उसकी फैमिली पसंद करेगी, उसके किसी रिलेटिव ने कुछ कह दिया तो वो कुछ कर देगा, उसको मन नहीं गया उसका तो वो नहीं करेगा. बट इन अ डेमोक्रेसी देयर इज़ अ होल प्रोसीजर, राइट, एंड यू हैव टू फॉलो इट टू मेक अ फाइनल डिसीजन. यू कैन सी हाउ ऑर्डर्स एंड बिल्स दे pass through different houses of the parliament and then to the executive, then it is finally implemented. So this is what it does. It improves the quality of decision making. Then it provides a method to resolve conflicts. Judiciary, our favorite. हमारा judicial system जो है हमारा, कि किसी दो अगर हमारे लोगों में या किसी
एक सेक्ट में दूसरे से लड़ाई हुई, सो वी आर नॉट देयर कि चलो हम खुद से लड़ना शुरू कर दें. वी हैव अ प्रॉपर जुडिशरी, वी हैव प्रॉपर रूल्स बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, द रूल इज गिवन, सॉरी, the judgment is given, and it allows room to correct mistake. Of course every 5 year you have a chance to correct your mistake. अगर इस बार आपने वोट किया and you did not find it up to the mark, you do not find the government कि हाँ ठीक किया इसने बट उतना नहीं किया जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था, you can of course you have that right to change the government in the next 5 years. So this is that allows room to correct mistakes, right? नेक्स्ट, आर these expectations realized under democracy? अब ये अगेन लिखी लिखाई बातें, इक्वालिटी, डिग्निटी, जुडिशरी इज द बेस्ट एग्जाम्पल दैट आर दीज एक्सपेक्टेशंस रियलाइज्ड. मतलब कि बोला तो था आपने कि आप जजमेंट दोगे, कितने दिन में दोगे, एक हफ्ते में दोगे, एक महीने में दोगे, बट सालों साल लोगों के जजमेंट पेंडिंग रह जाते हैं कोर्ट में. कभी डेट्स दे दी जाती है, कभी जज नहीं रहते हैं, कभी कुछ मतलब लगा ही रहता है ये. एंड of course justice delayed is justice denied. डिले जितना करोगे इट विल फील एज इफ जस्टिस नहीं मिला. आप 10 साल बाद इस चीज़ का जजमेंट देके क्या करोगे जब तक वो इंसान ही नहीं बचेगा, जब तक ऑल इज होप विल बी shattered. So when we talk to people around us, most of them support democracy against other alternative. Of course लोग तो support करेंगे ही, it is the better option against other alternatives such as rule by monarch or military. जैसे military का भी रूल आया था, पाकिस्तान में आया था, military रूल आ गया था. religious leaders कई जगह पे रूल करते हैं because they have a powerful position, and also that country is that particular religious dominant, तो लोग भी उन्हें फॉलो करते हैं, नॉट रियलाइजिंग कि और भी रिलीजन्स रह रही हैं उस कंट्री में. नहीं, उनको क्या है कि एक पर्टिकुलर रिलीजन डोमिनेंट है तो उसका एक रूलर आया, रूलर ने कंट्री रूल कर ली, ठीक. बट नॉट सो मेनी ऑफ देम वुड बी सेटिस्फाइड विद डेमोक्रेसी इन प्रैक्टिस. कहने की बात अलग है, बट जो डेमोक्रेसी चल रही है, जिस डेमोक्रेसी में हम रह रहे हैं, मेनी ऑफ देम वुड से कि हमें ये डेमोक्रेसी नहीं चाहिए. सो वी फेस अ डिलेमा, कन्फ्यूजन हो जाती है कि आपको चाहिए कि नहीं चाहिए. एक जगह आप कह रहे हो कि इक्वालिटी, डिग्निटी सब कुछ मिल रही है तो आपको चाहिए, बट ऑन अदर हैंड इन प्रैक्टिस आपको लग रहा है कि नहीं, ये कुछ जो सोचा था हम लोगों ने ये वैसा नहीं है. सो डेमोक्रेसी इज सीन टू बी गुड इन प्रिंसिपल्स में आप बात करो, आप रूल्स मॉरल्स में बात करो तो डेमोक्रेसी इज़ वेरी गुड. एक अच्छा सा कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट ही हो रहा है, वी द पीपल ऑफ इंडिया. बट हो क्या रहा है, लोग आपस में लड़ रहे हैं, देयर इज नो इक्वालिटी, अपॉर्चुनिटीज लैक कर रहे हैं, बट फेल टू बी नॉट सो गुड इन its practice. And this dilemma invites us to think hard about the outcomes of democracy. अब हमें लगता है, अब now we are ready to think कि okay, this is not what we expected. So do we prefer democracy or only for moral reasons, or are there some prudential reasons? Okay, a very important point here. यहाँ पे क्वेश्चन आता है, क्या क्वेश्चन आता है, डेमोक्रेसी, ये जो आपके नीचे अभी आपने लाइन पढ़ी कि डेमोक्रेसी इन सीन टू बी गुड इन प्रिंसिपल बट फेल्ट टू बी नॉट सो गुड इन इट्स प्रैक्टिस, एक्सप्लेन. या कुछ भी हम उसके आगे लिख सकते हैं, एलिसिडेट, ऐसे करके कुछ भी एक्सपैंड. तो आपको एक्सप्लेन करना होगा कि हाउ कम, ऐसा क्यों है. तो यही सब आप पॉइंट्स लिख सकते हो. अभी आगे हम पॉइंट्स पढ़ेंगे, आप उन्हें अपने आंसर्स में यूज़ करना. डू वी प्रेफर डेमोक्रेसी ओनली फॉर मॉरल रीजन्स? तो हमें लगता है कि इक्वालिटी, डिग्निटी, ये सब एक मॉरल बन जाता है हमारे दिमाग में, तो क्या हम उसी लिए डेमोक्रेसी को प्रेफर करते हैं? और आर दे सब प्रूडेंशियल रीजन? प्रूडेंशियल मतलब क्या? प्रूडेंशियल रीज़न होता है कि जब हम सोच के, जब हम कुछ एनालाइज करके हम लॉजिकली कुछ चीज़ सोचते हैं, दैट इज़ प्रूडेंशियल रीज़न. तो क्या कोई प्रूडेंशियल रीज़न है जिसे हम डेमोक्रेसी को सपोर्ट कर सके, अपार्ट फ्रॉम हमारे जो डिग्निटी, इक्वालिटी, ये सब वाले अपॉर्चुनिटी, ये सब वाले जो एक हमारी सोच होती है. सो ओवर 100 countries of the world today claim and practice some kind of democratic politics. ओवर 100 कंट्रीज, टोटल कितनी कंट्रीज है, 190 समथिंग है, और उनमें से 100 से ज़्यादा कंट्रीज जो होती हैं दे आर प्रैक्टिसिंग डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स किसी भी फॉर्म में. उनका फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन है, इलेक्शंस करते हैं, पार्टीज़ हैं, गारंटी करते हैं राइट्स ऑफ सिटीजन. तो ये सब दीज ऑल कम अंडर डेमोक्रेसी. बट वाइल दीज फीचर्स आर कॉमन टू मोस्ट ऑफ देम, दीज डेमोक्रेसीज आर वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन टर्म्स ऑफ देयर सोशल सिचुएशंस. मतलब कि देयर इकोनॉमिक अचीवमेंट्स एंड देयर कल्चर्स. मतलब कि ये सब फीचर्स तो ऑलमोस्ट सब में होता ही है कि मतलब हाँ राइट्स तो चलो मिलते ही है, ठीक है ठीक है ठीक है. बट अगर हम क्लोजली देखें, जैसे कि डेमोक्रेसी हमारे यहाँ भी है, डेमोक्रेसी यूएस में भी है, अलग अलग जगह पे है, बट कैन यू सी द डिस्क्रिमिनेशन स्टिल प्रिवेलिंग इन आवर कंट्री? बट कहीं पे ऐसा हो सकता है कि देयर इज नो सोशल डिस्क्रिमिनेशन, स्टिल देयर इज डेमोक्रेसी, वहाँ भी डेमोक्रेसी, यहाँ भी डेमोक्रेसी. तो कहाँ है वो पॉइंट जहाँ पे हम लैक कर रहे हैं? तो दैट इज समथिंग टू थिंक अबाउट. बट इज दिस समथिंग दैट वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम एवरी डेमोक्रेसी जस्ट बिकॉज इट इज डेमोक्रेसी? वेरी इंपॉर्टेंट लाइन.
डेमोक्रेसी है तो ये तो होगा ही. दिस इज वॉट वी से, दिस इज वॉट वी थिंक, दैट दिस इज वॉट वी बिलीव कि देर इज अ पर्टिकुलर थिंग. इज देर एनी थिंग दैट वी से कि हाँ डेमोक्रेसी यहाँ पे है तो यहाँ पे तो होगा ही. That is the thing to think about. Then our interest in and fascination for democracy often pushes us into taking a position that democracy can address all socio-economic and political problems. अब हमें क्या लगता है इतना, स्पेशली इंडिया में डेमोक्रेसी इतनी ज़्यादा है, प्रेवलेंट है, इलेक्शंस, पार्टीज, इतने ज़्यादा लोग इन्वॉल्व है इसमें कि हमें तो लगता है भाई डेमोक्रेसी आ गई, अब सारी सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम खत्म, पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स खत्म. Democracy can solve anything. If some of our expectations are not met, we start blaming the idea of democracy. अब हमें क्या हुआ, हमने तो जो है गवर्नमेंट चूज कर दी, अब गवर्नमेंट हमारे अकॉर्डिंग चल नहीं रही तो हम डेमोक्रेसी को कह रहे हैं कि अरे यार इससे अच्छा तो हमारा मोनार्क होता, कम से कम वो सही डिसीजन लेता. अगर हम जुडिशरी को ब्लेम करते हैं कि इससे अच्छा तो जुडिशरी होती ही ना, हम लोग आपस में ही सुलझ लेते, इतना टाइम ले रही है वो. सो दिस इज हाउ वी ब्लेम डेमोक्रेसी. बट वी स्टार्ट डाउटिंग इफ वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेसी. हमें लगने लगता है कि यार जब सब अपने मन की ही कर रहे हैं तो वाई आर वी लिविंग इन अ डेमोक्रेसी, आर वी रियली लिविंग इन अ डेमोक्रेसी. The first step towards thinking carefully about the outcomes of democracy is to recognize that, क्या बहुत important line, is to recognize that democracy is just a form of government. डेमोक्रेसी क्या है, कोई पर्सन थोड़ी है कि हम उसको ब्लेम कर रहे हैं. इट इज़ जस्ट अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. डेमोक्रेसी चला कौन रहा है, इसमें काम कौन कर रहा है, हम, वी द सिटीजन्स. तो इसीलिए द सिटीजन्स हैव टू टेक एडवांटेज ऑफ दोज कंडीशंस एंड अचीव दोज गोल्स रादर दैन ब्लेमिंग कि ये हो जाए वो हो जाए. we have to do something. So let us examine some of the things we can reasonably expect from democracy and examine the record of democracy. मतलब हम देखते हैं कि क्या क्या हम expect कर सकते हैं reasonably, हवा में नहीं कि ये हो जाए वो हो जाए. we'll एनालाइज एंड एग्जामिन द रिकॉर्ड ऑफ डेमोक्रेसी कि आज तक डेमोक्रेसी ने क्या क्या किया है एंड उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा है और फ्यूचर में क्या होगा. मतलब वी आर गोइंग टू एनालाइज इट ऑल. अच्छा, व्हेन यू आर इन क्लास 10th, स्पेशली व्हेन यू आर इन अ बोर्ड क्लास, तो you have to follow the pictures that are given here, left, right, up, down, anywhere. तो यहाँ पे जो पिक्चर हमें दिख रही है, there's a person sitting and it is democracy. तो यहाँ पे इस डेमोक्रेसी ऑल अबाउट कोपिंग विथ मल्टीपल प्रेशर एंड अकोमोडेटिंग डाइवर्स डिमांड्स. मतलब यू कैन सी हियर डेमोक्रेसी सिटिंग और लोग अलग अलग जो है उसको उसको एक्सपेक्टेशंस करें, जैसे टू सेटल द लैंग्वेज इशू, स्टूडेंट डिमांड्स, टू सॉल्व द बॉर्डर डिस्प्यूट, टू गेट मोर डीए, टू गेट अ सेपरेट स्टेट एज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट पुलिस एक्सेसेस. तो ये सब लोगों की डिमांड्स है डेमोक्रेसी से. and this is what written in the line, that is democracy all about coping with multiple pressure. यही है डेमोक्रेसी कि हम जितने प्रेशर्स हैं उनको संभालते रहें और जितनी हमारी डिमांड्स हैं उनको अकोमोडेट करते रहें. सो दिस इज अ थिंग टू थिंक अबाउट. दिस इज नॉट अ प्रॉपर आंसर रिटन हियर, सो इट मे बी गिवन एज अ क्वेश्चन एंड यू विल हैव टू एनालाइज दिस पिक्चर एंड राइट ऑन योर ओन. ठीक है. In this video we'll stop right here. In the next video I'll be continuing with accountable, responsive and legitimate government, because this needs a proper separate explanation. It cannot be covered so fast. So we'll meet you in the next video. Do make sure to watch the next part so that you get everything clearly, and if there's any doubt left, if there's anywhere which you can not get, so do tell in the comment section below. This is all for today. Do make sure like and comment. Thank you. Bye bye.